हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं खजान और आप देख रहे हैं IQ स्पोर्ट्स। बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की। पिछले साल 2024 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और बीते दिन IPL से संन्यास लेते हुए बड़ी धमकी देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं विदेशों की लीग खेलूंगा, यानी कि उनके अंदर क्रिकेट खेलने की जिज्ञासा अभी भी थी, लेकिन उनके ऊपर कुछ तो दबाव बनाया गया जिसकी वजह से उन्हें संन्यास लेना पड़ा। IPL हो, अंतर्राष्ट्रीय करियर हो, रविचंद्रन अश्विन ने कई कारनामे किए, विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा, लेकिन अगर उनको क्रिकेट के ग्राउंड में देखा जाए तो कई सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर बात करें, टेस्ट में 500 से ज़्यादा विकेट उनके हैं, 3000 से ज़्यादा रन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं। इसके अलावा सबसे अधिक बार मैन ऑफ द सीरीज़ रहने का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम दर्ज है। अगर वहीं हम IPL की बात करते हैं तो 5 फ्रेंचाइजी के लिए IPL में रविचंद्रन अश्विन ने खेला। चेन्नई के साथ शुरुआत की 2009 में, और उस साल चेन्नई जो है रनरअप रही थी, यानी कि फाइनल में हारी थी। फाइनल तक का सफ़र रविचंद्रन अश्विन ने अपने डेब्यू सीजन में किया था। उसके बाद वो कई टीमों के लिए खेले, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, और उसके बाद फिर वापस लौटकर इसी साल 2025 का IPL उन्होंने चेन्नई की तरफ से खेला था। लेकिन इस साल उनको इतने मौके मिले नहीं, यानी कि 9 मैच ही वो खेल पाए थे। और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि रविचंद्रन अश्विन ने जब से IPL में डेब्यू किया था 2009 से अब तक, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने 9 मैच खेले हों। यानी कि वो सभी मैचों में खेलते हुए नजर आते थे। इतना बेंच में बैठना उनको शायद पसंद नहीं था, और यही वजह थी कि उन्होंने IPL 2025 खेलने के बाद अब जो है संन्यास का ऐलान कर दिया, और ये कहते हुए संन्यास का ऐलान किया कि अब मैं दुनिया भर की लीग खेलने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हूँ, यानी कि अब मैं दुनिया भर की लीग खेलूंगा। कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ तो दबाव बना होगा। रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो रिकॉर्ड्स में लेकर आया हूँ। रविचंद्रन अश्विन ने IPL में 221 मैच खेले थे, और इन 221 मैचों में 7.20 की इकोनॉमी के साथ 187 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने चटकाए थे। अगर बात करें किन किन टीमों से खेले, चेन्नई सुपर किंग, पुणे, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान रॉयल्स के साथ वो खेले थे, और चेन्नई के साथ फिर से उन्होंने अपना सफ़र वापस जो है 2025 में शुरू किया, और यहीं पर उन्होंने अब संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। अगर बात करते हैं टेस्ट में तो 106 टेस्ट मैचों में उनके विकेट देखेंगे आप तो 537 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। अगर बल्लेबाजी की बात करें, 106 टेस्ट की 151 पारियों में 3503 रन उन्होंने बनाए। ODI की अगर हम बात करते हैं तो ODI के 116 मैचों में 156 विकेट उनके नाम दर्ज थे। और अगर बात करें T20 की तो 65 मैचों में 72 विकेट चटकाए। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप रविचंद्रन अश्विन का करियर देखते हैं तो बहुत बेहतरीन रविचंद्रन अश्विन का जो करियर था वो रहा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर IPL में अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए रविचंद्रन अश्विन ने कई सारे कारनामे, कई सारे सफलताएं जो है अपनी टीम को दिलाई है। अब रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके से संन्यास लिया वो विवादों में है कि भाई आखिर बंदे ने संन्यास क्यों लिया, क्या दबाव उनको ऊपर पड़ा। हालांकि उम्र की अगर बात करें तो 38 साल के रविचंद्रन अश्विन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो खेलना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जब उन्होंने संन्यास लिया था तब भी उनका एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मुझे बेंच में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और 2025 IPL में चेन्नई ने उनके साथ वही किया। मात्र 9 मैच उनको खेलने का मौका मिला। हालांकि उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा। इन 9 मैचों में आज तक के IPL के इतिहास में वो कभी इतने महंगे साबित नहीं हुए थे। 9 रन प्रति ओवर से ज़्यादा के रन के हिसाब से उन्होंने लुटवाए थे IPL 2025 में चेन्नई की तरफ से। विकेट भी उनको नहीं मिल पाए थे, रन भी वो बनाने में जो है कामयाब नहीं हो पाए थे, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी कि चेन्नई उन्हें रिलीज कर सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, रिलीज करती उससे पहले ही अश्विन ने जो है संन्यास का ऐलान कर दिया। आप किस तरीके से देखते हैं रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के फैसले को? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।